दोस्तों, जब से मोबाइल हमारी ज़िंदगी का सबसे ज़रूरी उपकरण बना है, इतना ज़्यादा ज़रूरी कि हम खुद को भले ही चार्ज न करें पर मोबाइल को चार्ज करके ही घर से निकलते हैं और नई नई बीवी की तरह उसे एक पल से भी खुद से अलग नहीं करना चाहते। तब से एक और टर्म बहुत प्रचलित हो गया है जिसका नाम है डोपामिन। आज मैं डोपामिन को लेकर जो खुलासे करने वाला हूँ आपके सामने, अगर आपने उन्हें पूरा सुन लिया और कुछ हिदायतों का पालन करना शुरू कर दिया तो ये तय मानिए कि कुछ ही दिनों में आप एक नया और पावरफुल जीवन जीने लगोगे। डोपामिन के बारे में बेसिक फैक्ट्स जान लेते हैं कि डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो माइंड में खुशी, इंस्पिरेशन और इनाम पाने के इमोशन को बढ़ाता है। आज की तेज तर्रार भागती हुई डिजिटल दुनिया में ज़्यादा डोपामिन हमें अस्थायी खुशी दे रहा है, लेकिन साथ ही हमारी फोकस करने की शक्ति कम करता जा रहा है, हमें आलसी बनाता जा रहा है। अगर आप यह नहीं समझ पा रहे कि डोपामिन कितना ताकतवर है तो मैं आपको कुछ वैज्ञानिक प्रयोगों के बारे में बताना चाहता हूँ। इन प्रयोगों से आप जान जाएंगे कि डोपामिन आपके साथ क्या कर रहा है। ये प्रयोग चूहों के साथ किए गए थे दोस्तों। वैज्ञानिकों ने चूहों के दिमाग में इलेक्ट्रोड लगाए। जब भी कोई चूहा एक लीवर खींचता तो वैज्ञानिक उसके दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को सक्रिय कर देते, यानी उसे लगता कि लीवर खींचने से उसे इनाम मिल रहा है। परिणाम यह हुआ दोस्तों कि चूहों में इनाम पाते रहने की, अच्छा महसूस करते रहने की इतनी तीव्र इच्छा जाग गई कि वे घंटों तक लीवर खींचते रहे। उन्होंने खाना खाना और यहाँ तक कि सोना तक छोड़ दिया। वे तब तक लीवर खींचते रहे जब तक कि थक कर वे गिर नहीं गए। लेकिन जब इस प्रक्रिया को उलट दिया गया और वैज्ञानिकों ने दिमाग के रिवॉर्ड सेंटर में डोपामिन का रिलीज रोक दिया तो चूहे इतने सुस्त हो गए दोस्तों कि उनकी पानी पीने के लिए उठने की इच्छा भी नहीं रही। वे खाना नहीं खाते, संभोग नहीं करते और किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं करते। आप कह सकते हैं कि चूहों ने जीने की सारी इच्छा शक्ति, सारी विल पावर ही खो दी। हालांकि अगर खाना उनके मुंह में रखा गया तो वे उसे ज़रूर खा लेते और उसका आनंद भी लेते, लेकिन अपने आप खाना खाने के लिए वे इंस्पायर नहीं होते। आप सोच सकते हैं कि प्यास या भूख ही हमें खाना खाने या पानी पीने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन इसमें भी डोपामिन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब जरा इंसानों पर आते हैं दोस्तों। डोपामिन और इंसानों के व्यवहार पर असर। दोस्तों, चूहों के साथ किए गए ये प्रयोग अतिवादी यानी एक्सट्रीम उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डोपामिन के प्रभाव को भी बहुत साफ तरीके से देख सकते हैं। इसे देखना ज़रूरी है क्योंकि डोपामिन के इतने गहरे और नेगेटिव प्रभाव को देखने और जानने के बाद ही आप इसे कंट्रोल करने के बारे में सोचना शुरू करेंगे। दरअसल आपका दिमाग अपनी प्रायोरिटीज़ इस आधार पर करता है दोस्तों कि उसे कितनी मात्रा में डोपामिन मिलने की उम्मीद है। अगर किसी गतिविधि, किसी एक्टिविटी से बहुत कम डोपामिन रिलीज होता है तो आपको उसे करने की ज़्यादा प्रेरणा नहीं होगी, यानी आप उस काम को करने के लिए ज़्यादा इंस्पायर नहीं होंगे। लेकिन अगर किसी गतिविधि, किसी एक्टिविटी से बहुत ज़्यादा डोपामिन रिलीज होता है तो आप बार बार उसे करने के लिए प्रेरित होंगे। तो कौन सी गतिविधियाँ, कौन सी एक्टिविटीज़ डोपामिन रिलीज करती हैं? कोई भी गतिविधि जिससे आपको रिवॉर्ड मिलने की संभावना लगती हो डोपामिन रिलीज करती ही है। लेकिन अगर आपको पता हो कि उस गतिविधि से, उस एक्टिविटी से कोई त्वरित इनाम नहीं मिलेगा तो आपका दिमाग डोपामिन रिलीज नहीं करेगा। उदाहरण के लिए, जब आप आरामदायक स्वादिष्ट खाना खाने वाले होते हैं तो आपका दिमाग डोपामिन रिलीज करता है क्योंकि आपको उम्मीद होती है कि यह खाना आपको बहुत अच्छा महसूस करवाएगा। भले ही वह वास्तव में आपको बहुत बुरा महसूस करवाए, आपको ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरी दे दे, पचाने में मुश्किल पैदा करे, यहाँ तक कि पेट में गैस ही क्यों ना पैदा कर दे और आप ब्लोटिंग की शिकायत करने लगें। इसका कारण यह है दोस्तों कि आपका दिमाग इस बात की ज़रा भी परवाह नहीं करता, क्या ज़रा भी परवाह नहीं करता कि हाई डोपामिन गतिविधि आपके लिए हानिकारक है या नहीं। उसे बस और ज़्यादा डोपामिन चाहिए। यहीं आती है डोपामिन की लत। ज़रा इस लत को समझ लेते हैं, राइट। डोपामिन की लत और समस्या।
दोस्तों, इस सत्य को, इस फैक्ट को, इस ट्रुथ को अब आप स्वीकार कर लीजिए कि आज की डिजिटल दुनिया में हम रोजाना अपने दिमाग को अस्वाभाविक रूप से हाई क्वांटिटी में डोपामिन से भर रहे हैं, भले ही हमें इसका एहसास न हो। कुछ उदाहरण हैं: सोशल मीडिया, वेबसाइट्स पर स्क्रॉल करना और स्क्रॉल करते ही जाना पूरे दिन भर, लगातार वीडियो गेम्स खेलना, एक के बाद एक वीडियो गेम्स खेलना, इंटरनेट पर पोर्नोग्राफी देखना, इन सभी में हम किसी इनाम की उम्मीद करते हैं। यही कारण है कि हम बार बार अपने फ़ोन की जांच करते रहते हैं। हमें उम्मीद होती है कि कोई टेक्स्ट मैसेज या कोई नोटिफिकेशन जरूर आया होगा। अब आप में से कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा है तो क्या हुआ, यह तो मुझे किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा रहा। लेकिन ऐसा सोचना गलत है। वह आपको थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, आप बस उसे जान नहीं पा रहे हैं। चलिए जरा इंसान पर डोपामिन के प्रभाव को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। राइट, डोपामिन टॉलरेंस और इसका प्रभाव। दोस्तों, हमारे शरीर में एक बायोलॉजिकल सिस्टम होता है जिसे होम्योस्टेसिस कहते हैं। यह हमारे शरीर को एक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। जब भी असंतुलन होता है, हमारा शरीर इसे अनुकूलित कर देता है। उदाहरण के लिए, जब आप ठंड में होते हैं, बाहर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो हमारा शरीर ऐसे कांपने लगता है ताकि गर्मी पैदा हो, और जब बाहर गर्मी होती है तो हमारा शरीर पसीना बहाकर गर्मी को बाहर निकालने की कोशिश करता है। डोपामिन के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। हमारा शरीर जब हाई डोपामिन स्तर का आदी हो जाता है और यह नया नॉर्मल बन जाता है हमारे लिए, तो परिणाम स्वरूप जो चीज़ें कम डोपामिन रिलीज करती हैं दोस्तों, वे अब हमें उतनी आकर्षक, उतनी अट्रैक्टिव नहीं लगती। इसीलिए लोग वीडियो गेम खेलना या इंटरनेट ब्राउज करना पढ़ाई या काम करने से ज़्यादा पसंद करते हैं। वीडियो गेम हमें अच्छा और आरामदायक महसूस कराते हैं क्योंकि वे बहुत ज़्यादा डोपामिन रिलीज करते हैं। तो क्या इस समस्या का कोई सल्यूशन नहीं है? कोई तरीका है कि हम डोपामिन के इन प्रभावों से खुद को बचा सकें? चलिए जरा जानते हैं कि है कि नहीं। ज़रूर है। डोपामिन डिटॉक्स सॉल्यूशन की दिशा में पहला कदम। इस समस्या का जो समाधान है दोस्तों, वो है डोपामिन डिटॉक्स। डोपामिन डिटॉक्स का मतलब है एक दिन ऐसा निकालना जहां आप सभी हाई डोपामिन गतिविधियों से बचें, हाई डोपामिन एक्टिविटी से बचें। आप अपने दिमाग को अत्यधिक डोपामिन से भरने से रोक देंगे और अपने डोपामिन रिसेप्टर्स को ठीक होने देंगे। एक पूरे दिन के लिए आप जितना हो सके उतना कम मजा लेंगे। आप इंटरनेट, फ़ोन या कंप्यूटर का उपयोग नहीं करेंगे। आप म्यूजिक भी नहीं सुनेंगे, जंक फूड भी नहीं खाएंगे या किसी अन्य बाहरी आनंद का अनुभव नहीं करेंगे। आप बोरियत को गले लगाएंगे, खुद को बोर होने देंगे। जितना ज़्यादा बोर हो सकते हैं उतना बोर होने देंगे, बुरी तरह बोर होने देंगे। हालांकि आप कुछ काम कर सकते हैं। क्या? आपको टहलने जाने की पूरी छूट मिलेगी, आप वॉक पर जा सकते हैं। अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हैं तो मेडिटेशन भी कर सकते हैं। अपनी लाइफ और गोल्स के बारे में अगर आप चिंतन करना चाहते हैं तो आप उसके बारे में चिंतन भी कर सकते हैं। अपने विचारों और इमोशंस को अगर आप डायरी में लिखना चाहते हैं तो डायरी में लिख सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर या फ़ोन पर नहीं। अब मैं बताता हूँ कि ऐसा करने से होगा क्या। अगर आप ऐसा कर पाए तो आपको क्या मिलेगा। डोपामिन डिटॉक्स क्यों काम करता है, आप इसे इस तरह समझ सकते हैं दोस्तों कि मान लीजिए कि आप हर दिन अपने शहर के सबसे अच्छे रेस्तरां में खाना खाने जाते हैं। इससे क्या होगा, आपका स्वाद उस शानदार खाने के लिए सामान्य हो जाएगा। अगर कोई आपको साधारण चावल, दाल, भात दे दे तो आप शायद मना कर देंगे खाने से, क्योंकि यह आपके रोज के शानदार खाने जैसा अच्छा नहीं लगेगा आपको। राइट, लेकिन अगर आप किसी वीरान द्वीप पर फंस जाएं और भूख से मरने की कगार पर हों तो अचानक वही साधारण चावल का कटोरा भी बहुत अच्छा लगने लगेगा। यही काम डोपामिन डिटॉक्स करता है। यह आपको उन सभी अत्यधिक आनंददायक गतिविधियों से दूर कर देता है जो आपके दिमाग को बुरी तरह प्रभावित कर रही है। और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो चीज़ें आपको पहले उबाऊ लगती थी, बोरिंग लगती थी, वे अब अधिक रोमांचक और अट्रैक्टिव, आकर्षक लगने लगती हैं।
लेकिन दोस्तों, अगर आप इतना कठोर कदम नहीं उठाना चाहते, इतनी कट्टर कार्रवाई नहीं करना चाहते, तो आप एक छोटा डोपामिन डिटॉक्स कर सकते हैं। इतना बड़ा नहीं कर सकते तो एक छोटा सा तो कर ही सकते हैं। हर हफ्ते का एक दिन चुनें जब आप किसी एक हाई डोपामिन एक्टिविटी से पूरी तरह से परहेज करें। यह गतिविधि कुछ भी हो सकती है, जैसे बार बार फ़ोन चेक करना। तो आप एक दिन ऐसा तय कर सकते हैं जिस दिन आप फ़ोन नहीं देखेंगे। बार बार वीडियो गेम खेलना, टीवी पर बिंज वॉचिंग करना, जंक फूड खाना, इंटरनेट पोर्नोग्राफी देखना। उस दिन आप जो दिन आपने चुना है, उस दिन आप कोई एक एक्टिविटी को नहीं करेंगे। आप अन्य चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन वह जो खास एक्टिविटी है उसे पूरी तरह बंद कर देंगे। दोस्तों, ऐसा करते हुए आपको थोड़ी बोरियत महसूस जरूर हो सकती है, होगी ही, लेकिन यही तो हमारा उद्देश्य है। आप चाहते हैं कि आपका दिमाग अत्यधिक डोपामिन से ठीक हो जाए और उन कम डोपामिन एक्टिविटीज़ की ओर वापस आकर्षित हो जो आपके जीवन के लिए फ़ायदेमंद हैं, पर जिन्हें आपने छोड़ ही दिया है। तो आपको ऐसा करना ही होगा। ऐसी एक्टिविटी जिनके बारे में आप कभी कभी सिर्फ सोचते भर हैं, आप रनिंग करने को लेकर, एक्सरसाइज को लेकर, मेडिटेशन करने को लेकर, लंबे टाइम तक पढ़ाई करने को लेकर, फोकस के साथ पढ़ाई करने को लेकर, वो सारी एक्टिविटी जो आपके जीवन से छूटती जा रही हैं, वो दोबारा से आपके जीवन में वापस आने लगेंगी। अगर आप रोज़ एक एक्टिविटीज़ को, जो एक्टिविटीज़ आपको ज़्यादा डोपामिन रिलीज करती है, जिसकी वजह से आप डोपामिन के लती हो गए हो, उसकी आपको हैबिट हो गई है, उसको आपने डिटॉक्स करना है, वापस से अपनी सिस्टम से निकालना है। तो बाद में क्या होगा कि वो एक्टिविटीज़ जितनी आपके सिस्टम से बाहर निकलती जाएगी, और ऐसी एक्टिविटी जो कि आपको अभी बोरिंग लगती हैं, वो एक्टिविटी आपको अट्रैक्टिव लगती जाएंगी, और इस तरह आपका जो जीवन है, आपकी जो लाइफ स्टाइल है, वो नॉर्मल होती जाएगी। अभी क्या है, अभी वो एबनॉर्मल है, राइट। चलिए अब आते हैं सबसे दिलचस्प पहलू पर, हाई डोपामिन को इनाम के रूप में इस्तेमाल करना। दोस्तों, आइडियली आपको इन हाई डोपामिन एक्टिविटी से पूरी तरह बचने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन अगर यह संभव न हो तो आप इसे एक इनाम के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे इस तरह कर सकते हैं कि अपने कठिन कम डोपामिन वाले काम पूरे करें और फिर खुद को अंत में थोड़ा हाई डोपामिन वाला समय दे दें। उदाहरण के लिए, अगर आप 1 घंटे का कठिन काम पूरा करते हैं तो आप दिन के अंत में 15 मिनट अपनी पसंदीदा एक्टिविटीज में लगा सकते हैं। कोई टीवी प्रोग्राम देख सकते हैं, कुछ भी आप सर्व कर सकते हैं नेट में। 8 घंटे के कठिन काम के लिए आप खुद को लगभग 2 घंटे का हाई डोपामिन समय दे सकते हैं। दोस्तों, यह मेरे लिए भी अच्छा काम करता है, लेकिन ध्यान रखें कि अगर आप किसी ऐसी चीज़ के आदी हैं जो आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा रही है, जैसे ड्रग्स करना या पोर्नोग्राफी देखना, तो ऐसे कामों को इनाम के रूप में न चुनें। ये मत सोचें कि आपके लाइफ कोच और माइंड कोच कैप्टन सुंदरजन ठाकुर ने कहा सो आप ऐसा कर सकते हैं। लेट मी अंडरलाइन इट, Please do not choose something harmful to your health as your motivational dopamine giving activity। मैं डार्क चॉकलेट को अपने रिवॉर्ड के रूप में लेता हूँ। कोई ऐसा इनाम चुनें जो सेफ हो, सुरक्षित हो और फिर भी आपको प्रोत्साहित करे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने जाना कि डोपामिन हमारी इंस्पिरेशन, हमारी प्रेरणा, हमारे मोटिवेशन का सोर्स है, लेकिन अगर आपका दिमाग लगातार हाई डोपामिन से भरा रहता है तो आप उन चीज़ों को करना पसंद नहीं करेंगे जो आपको वास्तव में लंबे समय तक फ़ायदा पहुंचाने वाली हैं। इसीलिए अपने फ़ोन, कंप्यूटर और लैपटॉप के यूज के समेत अन्य हाई डोपामिन एक्टिविटीज़ को सीमित करें। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको साधारण चीज़ें भी ज़्यादा आकर्षक, ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगेंगी। दोस्तों, डोपामिन की सही समझ और कंट्रोल के साथ आप अपने गोल्स को अचीव करने और ख़ुद को बेहतर बनाने के लिए इंस्पायर्ड बने रह सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे भी डोपामिन डिटॉक्स की अहमियत जानकर उस ओर कदम उठाना शुरू करें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें क्योंकि 2025 में आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में यह चैनल अहम भूमिका निभाने वाला है। एक बात का हर पल ख्याल रखें कि आप अतीत में न जाकर और न भविष्य में भटक कर हर पल वर्तमान पल में ही बने रहकर जीवन जी रहे हैं। आपने समय निकाल कर दोस्तों वीडियो देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत आभार। जाने से पहले चैनल की टैगलाइन को दोहराते चलें, मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है। नमस्कार।